हेलो एवरीवन। आज हम इन्वेंट्री मैनेजमेंट में इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का एक अलग तरह का प्रश्न करने जा रहे हैं, जिसमें एनुअल कंजम्पशन 6000 केजी दिया हुआ है, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर 25 रुपये दी हुई है, मटेरियल की प्राइस 5 रुपये पर केजी है, कैरिंग कॉस्ट 6% पर ईयर ऑफ एवरेज इन्वेंट्री। आपको ईओक्यू कैलकुलेट करना है, टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट कैलकुलेट करनी है। एक इसमें डिस्काउंट ऑफर और है। इफ सप्लायर ऑफर 5% डिस्काउंट फॉर ए सिंगल ऑर्डर, वेदर फैक्ट्री शुड एक्सेप्ट ऑफर और नॉट। अगर जो सप्लायर है वो ये कह रहा है कि अगर आप पूरा आदेश साल में 6000 केजी चाहिए, 6000 केजी का पूरा एक बार में आदेश देंगे तो जो प्राइस मटेरियल की 5 रुपये पर केजी है उसमें 5% का वो डिस्काउंट देंगे आपको, अगर पूरा 6000 केजी का एक बार में आदेश देंगे। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना है, ईओक्यू कैलकुलेट करना है। तो ईओक्यू कैलकुलेट करने के लिए पहली बात तो हमें फॉर्मूला मालूम होना चाहिए। ईओक्यू बराबर ईओक्यू बराबर 2RCO अपॉन CC। आर माने एनुअल रिक्वायरमेंट, एनुअल रिक्वायरमेंट या एनुअल कंजम्पशन हमें पता है, CO माने ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर हमें पता है, कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर ईयर नहीं पता हमें। कैरिंग कॉस्ट की रेट मालूम है 6% पर ईयर ऑन एवरेज इन्वेंट्री। माने काय पे कैलकुलेट करेंगे, मटेरियल की प्राइस पर। तो सबसे पहला काम क्या है, हमें कैरिंग कॉस्ट पता करनी है। कैरिंग कॉस्ट काय पे कैलकुलेट होगी, मटेरियल की प्राइस पर केजी 5 रुपए, इस पर हमें क्या निकालनी है 6%। ये हमने कैरिंग कॉस्ट पता कर ली। अब हमें सारे आइटम पता चल गए। अब हम ईओक्यू के मान रख देंगे इनटू आर। एनुअल रिक्वायरमेंट दिया हुआ है हमको कितना, 6000 की। ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी दी हुई है, कैरिंग कॉस्ट अब सबसे पहला काम क्या है, डेसिमल हटाया, 2 जीरो बढ़ गई। इनको सबको सॉल्व कराएंगे। अब इसका हम लेंगे अंडर रूट लेंगे तो 1000 केजी। 1000 केजी क्या आ गया हमारा, ईओक्यू। तो सबसे पहली चीज हमें क्या पता करनी थी, ईओक्यू। तो हमने ईओक्यू निकाल दिया। ईओक्यू हमारा क्या आ गया, ईओक्यू बराबर 1000 केजी। 1000 केजी हो गया। दूसरा हमें पता करना है टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट। तो टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट पता करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट के लिए सबसे पहला काम है कि हम एक मटेरियल कॉस्ट निकालनी है टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट निकालने के लिए, और ऑर्डरिंग कॉस्ट निकालनी है, कैरिंग कॉस्ट निकालनी है। तो एक हम स्टेटमेंट बनाते हैं। हम क्या बनाते हैं, स्टेटमेंट। स्टेटमेंट ऑफ टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट, साइज ऑफ ऑर्डर। साइज ऑफ ऑर्डर कितना, ईओक्यू माने 1000 केजी। मटेरियल कॉस्ट, साल में हमें मटेरियल कितना चाहिए, 6000 केजी। साल में हमको 6000 केजी मटेरियल चाहिए, और 1 केजी मटेरियल की कीमत कितनी है, 5 रुपए। तो हमें जो मटेरियल कितने का पड़ेगा, 30,000 रुपए का। ऑर्डरिंग कॉस्ट कितने ऑर्डर देने पड़ेंगे, साल में हमको आवश्यकता है 6000 केजी की,
और हमारा साइज ऑफ ऑर्डर क्या है 1000। एक बार में 1000 मंगा रहे हैं तो हमें कितने ऑर्डर देने पड़ेंगे 6 ऑर्डर। और ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर कितनी है 25 रुपया। तो ये हमारी कितनी आ गई 150 रुपये। कैरिंग कॉस्ट की कैलकुलेशन एवरेज इन्वेंट्री पे होती है। हमारा साइज ऑफ ऑर्डर क्या है 1000 अपॉन 2 की एवरेज इन्वेंट्री आ गई। कैरिंग कॉस्ट हमारी क्या थी 0.30। इसको सॉल्व करेंगे, ये क्या आ गई 150 रुपया। टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट क्या आ गई 30,300। जब हमारा साइज ऑफ ऑर्डर 1000 kg है तो हमारी टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट कितनी आ रही है 30,300 रुपया। अब हम देखते हैं डिस्काउंट ऑफर। अगर हम डिस्काउंट ऑफर को एक्सेप्ट करते हैं तब हमारी स्थिति क्या आ रही है। हमको डिस्काउंट कब मिलेगा जब हम पूरा आदेश एक बार में दें। एक बार में 6000 इकाइयां मंगाएंगे तो हमें डिस्काउंट कितना मिलेगा 5%। जब डिस्काउंट 5% मिलेगा तो हमारी प्राइस पर यूनिट बदल जाएगी। मेटेरियल प्राइस, पहला मेटेरियल प्राइस कितनी है 5 रुपया। अब हमें इसमें डिस्काउंट कितना मिल जाएगा 5%, 25 पैसे डिस्काउंट मिल जाएगा। अब हमें मेटेरियल कितने पड़ेगा मेटेरियल प्राइस 4.75 रुपीज पर यूनिट हमको क्या पड़ेगा मेटेरियल प्राइस। जब हमारी मेटेरियल की प्राइस चेंज हो जाएगी तो हमारी कैरिंग कॉस्ट भी चेंज हो जाएगी। कैरिंग कॉस्ट की कैलकुलेशन कहाँ पे होती है मेटेरियल की प्राइस पर। अब हमारी कैरिंग कॉस्ट की रेट क्या है कैरिंग कॉस्ट 6% पर ईयर ऑन एवरेज इन्वेस्टमेंट। तो हम 4.75 का 6% निकालेंगे। 4.75 का क्या निकालेंगे 6%। 4.75 का 6% निकाला तो हमारी कैरिंग कॉस्ट आ रही है 0.285। यह हमारी कैरिंग कॉस्ट आ गई। मेटेरियल प्राइस हमें मालूम है, कैरिंग कॉस्ट मालूम है, ऑर्डरिंग कॉस्ट मालूम है। अब हम बनाएंगे स्टेटमेंट ऑफ टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट। साइज ऑफ ऑर्डर यहां कितना रखना है 6000 kg, क्योंकि ये जो डिस्काउंट ऑफर है वो हमको सिंगल ऑर्डर पर ही मिल रहा है। ये डिस्काउंट हमें क्या मिल रहा है सिंगल ऑर्डर पर। सबसे पहले मटेरियल निकालना है हमें। मेटेरियल कॉस्ट कितना 6000 kg चाहिए और मटेरियल की प्राइस क्या पड़ेगी 4.75 रुपए। 4.75 6000 kg का 4.75 से हम कैलकुलेट करेंगे तो ये आ रहा है 28,500 रुपए। ऑर्डरिंग कॉस्ट कुल हमें चाहिए कितने 6000 kg। एक बार में ऑर्डर कितना दे रहे हैं साइज ऑफ ऑर्डर 6000। ऑर्डरिंग कॉस्ट हमारी क्या है 25 रुपए। तो हमें एक ही ऑर्डर देना पड़ेगा। जब एक ही ऑर्डर देना पड़ेगा तो हमारी ऑर्डरिंग कॉस्ट आएगी 25 रुपये। कैरिंग कॉस्ट की कैलकुलेशन हम एवरेज इन्वेंट्री पे करते हैं। तो साइज ऑफ ऑर्डर अपॉन 2 और कैरिंग कॉस्ट हमने रेट निकाल दिया क्या है 0.285। 0.285 से हम कैरिंग कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे तो ये कैरिंग कॉस्ट आएगी हमारी 855 रुपए।
ये हमारी टोटल कॉस्ट क्या आ रही है? 29,380। ये क्या आ गई? टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट। हमने क्या निकाला? डिस्काउंट ऑफर पे टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट व्हेन साइज ऑफ ऑर्डर इज, साइज ऑफ ऑर्डर क्या है यहां पे? 6000 केजी। 6000 केजी का एक बार में आदेश देंगे तो कितनी आ रही है हमारी? 29,380 रुपया। अगर हम ईओक्यू के आधार पर 1000 केजी एक बार में आदेश देते हैं तो हमारी टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट कितनी आ रही है? 30,300। लेकिन अगर हम डिस्काउंट प्रपोजल एक्सेप्ट करते हैं तो हमारे 6000 केजी का एक बार में आदेश देते हैं तो हमारी टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट कितनी आ रही है? 29,380 रुपए। इसका मतलब क्या हुआ? फैक्ट्री शुड एक्सेप्ट डिस्काउंट ऑफर। हमें डिस्काउंट ऑफर एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। हमें कैलकुलेट करना है रीऑर्डर पॉइंट, मैक्सिमम इन्वेंट्री, एवरेज इन्वेंट्री और मिनिमम इन्वेंट्री। सबसे पहले हमें कैलकुलेट करना है रीऑर्डर पॉइंट। तो रीऑर्डर पॉइंट का फॉर्मूला क्या है? रीऑर्डर पॉइंट बराबर एवरेज कंजम्पशन पर डे इंटू लीड टाइम। यहां एक बात ध्यान रखना है कि लीड टाइम अगर डेज में दिया है तो एवरेज कंजम्पशन डेज में निकालना है, अगर लीड टाइम मंथ में दिया है तो एवरेज कंजम्पशन मंथ में निकाल। इस प्रश्न में लीड टाइम डेज में दिया है इसलिए हमने एवरेज कंजम्पशन पर डे रखा है। अब हमें प्रश्न में सेफ्टी स्टॉक दिया हुआ है। सेफ्टी स्टॉक दिया है कितना? 200 केजी प्लस एवरेज कंजम्पशन साल में हमें कितना चाहिए? 6000 केजी। और हमारे डेज कितने हैं वर्किंग? 300। 300 डेज का भाग दिया तो पर डे एवरेज कंजम्पशन आ गया। और लीड टाइम कितना दिया है? 15 दिन। अब इसको आप सॉल्व कर देंगे। 200 प्लस 500 केजी। हमारा रीऑर्डर पॉइंट क्या आ गया? 500 केजी। इसके बाद हमें पता करना है मैक्सिमम इन्वेंट्री। मैक्सिमम इन्वेंट्री, मैक्सिमम इन्वेंट्री का फॉर्मूला क्या होता है? सेफ्टी स्टॉक प्लस ईओक्यू। सेफ्टी स्टॉक क्या है? सेफ्टी स्टॉक हमें मालूम है 200 केजी। ईओक्यू हम निकाल चुके हैं कितनी? 1000 केजी। तो हमारी मैक्सिमम इन्वेंट्री क्या आ गई? 1200 केजी। ये क्या आ गई? मैक्सिमम इन्वेंट्री। ये क्या आ गया? रीऑर्डर पॉइंट। अब हमें क्या निकालना है? एवरेज इन्वेंट्री। एवरेज इन्वेंट्री, एवरेज इन्वेंट्री बराबर क्या होता है? सेफ्टी स्टॉक प्लस ईओक्यू अपॉन 2। अब यहां सेफ्टी स्टॉक हमको मालूम है 200 प्लस ईओक्यू हमें मालूम है 1000 अपॉन 2। इसको हमने सॉल्व किया, ये 500 आएंगे, 500 प्लस 200, ये हमारा हो गया कितना? 700 केजी। ये क्या आ गई हमारी?
एवरेज इन्वेंट्री। अब हमें पता करनी है मिनिमम इन्वेंट्री। मिनिमम इन्वेंट्री बराबर फॉर्मूला क्या है? सेफ्टी स्टॉक। और सेफ्टी स्टॉक हमको पता है कितना दिया है, 200 केजी। ये क्या आ गई हमारी मिनिमम इन्वेंट्री। तो जब प्रश्न में ईओक्यू दिया होगा या ईओक्यू निकाला जाएगा, रीऑर्डर पॉइंट, मैक्सिमम इन्वेंट्री, एवरेज इन्वेंट्री और मिनिमम इन्वेंट्री निकाली जाएगी, तब हम इन फॉर्मूलों के प्रयोग से ये निकालेंगे। जिन्होंने हमारा चैनल पहली बार देखा है वो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, और जो ये समझते हैं कि ये उनके लिए कुछ बेनिफिशियल है तो वो इसे लाइक करें, अपने साथियों को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसका लाभ पहुँचे। थैंक यू वेरी मच।